नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्रैक्टर वर्कशॉप ऑटोमेशन के बारे में आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि ट्रैक्टर के सर्विस सेंटर में हमें एक रफली क्या सामान लगता है और क्या लगाना चाहिए कम से कम बजट में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर वर्कशॉप ऑटोमेशन में कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है नेगोशिएशन में, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर इतनी सारी वैरायटीज आती हैं। ब्रांडेड में जाते हैं तो अलग प्राइस है, लोकल में जाते हैं तो अलग प्राइस है। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक इस कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इसका एक बजट बना लेते हैं कि क्या बजट आता है, क्या बजट आना चाहिए और हमें क्या क्या सामान जरूरी है जिसके बगैर हमारा काम रुकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि एयर कंप्रेसर हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको जो कंप्रेसर दिखाया है वो कंप्रेसर जो है उस ब्रांड के अंदर कंप्रेसर हमें, या यूँ कहना चाहिए कि ट्रैक्टर ऑटोमेशन के अंदर हमें अगर 2 रेल लगानी है, 2 बे लगानी है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 HP का कंप्रेसर सिंगल फेज में या 3 फेज में कोई भी मोटर कोई भी चल सकती है, जैसा आपके यहाँ पर कनेक्शन है वो हमें लेना चाहिए। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरा, उस कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो जो है 12 kg अथवा 7 kg के प्रेशर में आते हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। और उसके CFM कितने जनरेट कर रहा है वो कंप्रेसर, वो भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए, सारे भाव इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों। तो ये हमें समझना पड़ेगा, या जिनको हम सजेस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें ये क्लियर कट बताना पड़ेगा कि हम जो कंप्रेसर दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, ये कंप्रेसर मैंने जो आज आपको बताया है, ये मैंने 3 HP में सिंगल या 3 फेज में और 220 लीटर की टंकी के साथ में इसमें काउंट किया है। इसका प्रेशर 12 kg आएगा, यानी कि ये कंप्रेसर हमें 12 kg प्रेशर जनरेट करके देगा। और इस कंप्रेसर के CFM 14 CFM आएंगे अप्रोक्सीमेट। इस कंप्रेसर की कीमत लगभग ये 70,000 के आसपास, 70 से 80,000 के बीच में पड़ता है, चाहे आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी में चले जाएं। यदि आप और लोकल में जाएंगे तो हो सकता है कि 60 के आसपास चला जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक मोटा एक बजटरी ऑफर देने के लिए या आपका बजट बिठाने के लिए एक इसका प्राइस मैंने आपका मान लिया 70,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये कंप्रेसर हमें एक सर्विस सेंटर के अंदर एक ही लगता है। अगर हमारा 4 वे का सर्विस सेंटर बनाना है, 6 वे का बनाना है, तो उसी के अनुसार हमें अपने कंप्रेसर का सिलेक्शन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 HP, 10 HP, 7.5 HP जो भी है उसी कैपेसिटी के अनुसार हमें उसमें जाना चाहिए। दोस्तों, ये कम से कम मैं आपको 2 बे का सर्विस सेंटर यहाँ पे काउंट करके चल रहा हूँ, इसलिए आपको ये जो है 70,000 रुपये का एक कंप्रेसर मैंने लिया हुआ है। दोस्तों, ये एक ही आइटम लगेगा तो हमने एक मान लिया। दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा जो आपने देखा होगा, एक रेल चलती है। ये रेल इस प्रकार की है, ये रेल रहती है। ये जो है ये पूरी आपको मैं बता दूं, ये टंगी रहती है ऊपर। ये जो है दोस्तों, ये रेल है जो ऊपर किसी उस पर हैंग करती है। इसके ऊपर पूरा सिस्टम फिट रहता है। तो ये न्यूमेटिक रेल जो मैंने आपको बताई है, ये 5500 रुपये के आसपास की एक पड़ती है। और यदि हम 2 लगाते हैं इनको, जब 2 लगाते हैं तो 2 बे हो गया, और 3 लगाते हैं तो 3 बे हो गया।
अभी हमने 2 को काउंट किया, तो दोस्तों ये हमने 2 पीस लिए हैं, ये 5,500 रुपये के हिसाब से 11,000 रुपये के आसपास का ये बजट आ गया इसका। तीसरा जो सबसे ज्यादा विवादित है, न्यूमेटिक सिस्टम। इसके ऊपर लगने वाला जो आइटम है, जिसके अंदर ये एक एफआरएल के बाद में ये कॉइल डोज के आगे क्यूआरसी और क्यूआरसी के आगे ये गन। ये एक कंप्लीट सेट हो गया। ये एफआरएल इस रेल के ऊपर जो है फिट रहती है दोस्तों, और उसके ऊपर एक हॉज रील लगी रहती है। वो अभी मेरे पास में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। हॉज रील के साथ में ये हॉज रील इसके ऊपर ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के सर्विस सेंटर में एक हॉज रील ट्रेवल करती है। उस हॉज रील के ऊपर ये पूरा एक सिस्टम लगा रहता है, और हॉज रील के नीचे ये लगा हुआ है, ये गन लगाते हैं इसको। तो देखिए इसमें हम इसका प्राइस है लगभग 28,500 के आसपास काउंट करते हैं दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूं कि 28,500 में क्या क्या चीजें हमने काउंट की हैं। जो भी सप्लायर रहते हैं वो अलग अलग ये पूरी लिस्ट देते होंगे, या पूरा इंक्लूड एक पूरा पैक बना के एक सिस्टम देते होंगे। सबसे पहली चीज आ गई, इसके अंदर एक एफआरएल आ गई, जो मैंने आपको बताई थी। एफआरएल के साथ में एक हॉज रील आ गई, जो मैं आपको बता रहा था ट्रेवल करती वो आ गई, वो क्वांटिटी एक हो गई। इसके बाद एक ये गन हो गई, ये इम्पैक्ट रिंच एक हो गई। तीसरा सॉकेट का सेट, जो इसके आगे जो गोटियां लगती हैं उसका एक सेट आता है, उसका फिक्स है, 10-12 गोटियों का सेट है, वो आ गया। उसके बाद में कॉइल डोज आ गई, जो आपने एक नीली वाली जो देखी थी, ये कॉइल डोज आ गई, ठीक है सर। और इसके बाद में जो है गन आ गई, कॉइल डोज आ गई, क्यूआरसी आ गई। इसके साथ में एक एयर ब्लो गन आ गई, ये दे दिया आपको, और क्यूआरसी आ गई। क्यूआरसी जो उसी के आगे लगी हुई है, ये क्यूआरसी आ गई, इसके अंदर फिट है। उसके बाद में एक एयर ब्लो गन आ गई, ये मैंने आपको बताई दी। ये सारी चीजें जो इसके अंदर आते हैं, उसका प्राइस ये करीब 28,500। ये हमें यदि 2 रेल लगाना है तो 2 लगाएंगे। अगर हमें एक रेल पे कभी कभी क्या करते हैं कि 2 रेल को एक साथ मैच कर देते हैं, तो एक ही हॉज रील से काम हो जाता है। तो 2 रेल के ऊपर हमारी एक ही रील ट्रेवल करती है। तो दोस्तों ये अगर आपके पास में स्पेस ऐसा है कि जहाँ पे हम एक हॉज रील से काम चला सकते हैं, या हमारे पास में कम ट्रैक्टर्स आते हैं, हमें कभी कभार जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि हम एक रील से भी हम उस काम को कर सकते हैं। अन्यथा हमें 2 वे की बात करें तो हमें 2 वे में ही ये 2 चीजें अलग अलग लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 28,500 का एक, और इसको मैं कर लेता हूं 2, तो लगभग 57,000 के आसपास 57,000 के आसपास ये आ गया दोस्तों। मोटा मोटा गणित तो इसका ये है, यदि हम देख लें इसका बजट कि 70,000 प्लस 11,000 प्लस 57,000, ये करीब 1,38,000 के आसपास आपका यही बजट चला गया। इसको कम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपके पास 2 रेल लगाने के लिए जगह हो तो आप इसको लगा सकते हैं। ये मोटा मोटा एक सिस्टम आ गया। इसके साथ में अगर हमें जो एक और जरूरी आइटम इसमें लगती है, वो आती है ग्रीस पंप। ग्रीस पंप 25 kg का मैं मान के चल रहा हूं,
ये करीब करीब 25,000 के आसपास ही इसका प्राइस है और ये एक ही लगता है। इसमें आप 25,000 रुपये और जोड़ लेंगे प्लस 25 25,000, ये आ गया 1,63,00,000। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक मोटा बजट है। अब जहां पर हम कॉस्ट कम कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें कॉम्प्रेसर है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, आपका एप्लीकेशन क्या है, आप कहाँ पे इसको करना चाह रहे हैं, आपको हैवी ड्यूटी में चाहिए कि मीडियम ड्यूटी में चाहिए। एक तो आप यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा कम ज़्यादा। न्यूमेटिक रेल में कोई ज़्यादा भावताओं की गुंजाइश नहीं है। एक ये सिस्टम के अंदर भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं आप कि गन जो है आप सस्ती 3,000 वाली भी ले सकते हैं या फिर आप 10-12 हज़ार की भी गन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये निर्णय आपका है। इसके अंदर टैक्स और जो फिटिंग चार्जेस वगैरह हैं वो सारे अलग हैं। कुछ इसमें आपको जो छोटी छोटी एसेसरीज रहती हैं उसका भी एक पेमेंट करना पड़ता है, वो उसका खर्चा लगभग 1,000-1,200 के आसपास आता है। तो दोस्तों ऐसा आप लोग देख लीजिए कि आपको हमें न्यूमेटिक सिस्टम जो लगाना है किस बजट में जाना है और किस प्रकार के सामान में जाना है। एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आप इससे समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में आगे जो लोग जो चीज़ें लेते हैं उसमें टूल ट्रॉली है। टूल ट्रॉली के बाद में एक इंजन को उठाने के लिए वो आती है, एक जिप क्रेन आती है। उसके बाद में टूल ट्रॉली हो गई, वर्क टेबल हो गई, इंजन वर्क टेबल हो गई। ये काफ़ी सारी फिर एक्सेसरीज है जो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद में एक ट्रे आती है जिसको मैग्नेटिक ट्रे कहते हैं, उसमें स्पेट्स वगैरह को क्लीनिंग करते हैं। दूसरा आप एक बोर्ड भी ले सकते हैं दीवार पर लगाने के लिए, जिसको हम टूल बोर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का मैंने आपको बता दिया, जनरल वर्क बेंच का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ग्रीस पंप का मैंने आपको बता दिया और उसके बाद में एक आखिरी में एक और आता है, वो आता है टायर प्रेशर गेज। तो दोस्तों आप एक ये टायर प्रेशर गेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग इसमें भी कटौती करते हैं। इसका प्राइस कम से कम 3800 के आसपास आता है। कुछ लोग इसको छोटा वाला भी लगा के इससे काम चला लेते हैं, जिसमें 6 इंच के आसपास की घड़ी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग आपका पूरा हो गया है। इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप बैटरी चार्जर भी ले सकते हैं, बैटरी चार्जर है। उसके बाद में डायल गेज है और वर्नियर कैलिपर है, ये सारी चीज़ें भी है। फिर वॉशिंग पंप है। ये सारी चीज़ें आपकी एक अलग से आती हैं, जिनके ऊपर सारे टैक्सेस अलग हैं और पैकिंग फॉरवर्डिंग अलग हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप सारे अलग हैं। तो दोस्तों एक मोटा मोटा जो ऑटोमेशन के नाम पे ये चीज़ लगती है वो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ पूछना हो, आप हमें सलाह देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें कि इसमें हमें और क्या संशोधन करना चाहिए। ये जो प्राइजेस हमने दिए हैं ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये खाली आपको एक मोटा मोटा एक अनुमान, एक बजट जिसको कहते हैं बजट बिठाने के लिए कि हमें किस चीज़ पे क्या खर्चा करना पड़ जाएगा, उसको पिक्चराइज करते हुए ये प्राइस लिखे गए हैं। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये सारे के सारे एक टेंटेटिव प्राइस हैं, क्योंकि प्राइजेस हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए आप इसे बेस प्राइस मान लें और जब भी ये वीडियो जब ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो ये भी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।